यह वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस वीडियो के पात्र काल्पनिक है पर कहानी नहीं। यह वीडियो आपके मनोरंजन मात्र के उद्देश्य से बनाया गया है। कृपया इसे अपने व्यक्तिगत सूझबूझ के साथ देखें और निर्णय लें। वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। अब तो हाथ पैर भी नहीं काम करता है भाई। ससुरा दोपहर निकल गवा। अरे कुछ चबेना वबेना कर ले। अरे बेटा, पहले मेड़ तो पूरी कर लो, फिर दाना चबा लेना। मैं तो तुमसे भी पहले आया। नेऊ दादा, तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया होगा उतना अब हमें पानी भी नहीं मिलता। तुमसे तंबाकू पिए बिना कैसे रहा जाता है नेऊर दादा। एक हमें देख लो ससुरा, रोटी मिले चाहे ना मिले, तंबाकू जो है कि मिलना चाहिए। तो यहाँ जाकर रोटी बनाओगे दादा? गुड़िया कुछ नहीं करती का? हमसे तो दादा ऐसी मेहरिया से एक दिन भी ना पटे। अरे बेटा, जवानी तो उसी के साथ कटी है। अब इस उम्र में उससे कोई काम नहीं होता तो क्या करूं? तुमने उसे सिर पे चढ़ा रखा है दादा, वरना वो काम काहे ना करती। मजे से खाट पे बैठी होगी, चिलम पीती होगी और सारे गांव और मोहल्ले वालों से लड़ती फिरती है। और दादा तुम हो गए हो बूढ़े और वो मोहल्ला गांव भर में जवान बनी फिरती रहती है। सही कहा भैया, सिंदूर टिकुली काजल मेहंदी में ही बस उसका मन बसता है। अरे आज तक बिना किनारा वाला साड़ी के नहीं देखे हम, वो भी रंगीन। अरे भैया वो बुढ़िया को देखें आप, गहना पहन के चलती है भैया। अरे दादा तुम तो ठहरे गऊ आदमी। अगर दादा उसके साथ न रहते ना, वो जो बुढ़िया, अरे वो बुढ़िया दर दर की ठोकरे खाती फिरती दादा। अरे मुझे तो उसके साथ श्रृंगार पे ही गुस्सा आता है। करती वर्ती तो कुछ है नहीं, और जो है उसको खाने पहन को बड़ा अच्छा चाहिए। अरे तुम क्या जानो बेटा, जब वो ब्याह कर आई थी ना तो मेरे घर 7 हल की खेती होती थी, रानी बनी बैठी रहती थी। जमाना बदल गया तो क्या हुआ, उसकी आदत तो वही बनी है। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो आंखें लाल हो जाती हैं और मुड़ थाम कर पड़ जाती है। मुझसे तो ये नहीं देखा जाता। इसी दिन रात के लिए तो आदमी शादी ब्याह करता है, और भला इसमें रखा क्या है? यहाँ से जाकर पानी लाऊंगा, रोटी बनाऊंगा, तब जाकर 2 कौर खाएगी। नहीं तो मुझे क्या था, तुम्हारी तरह 4 मुट्ठी फंकी मार कर लोटा भर पानी पी लेता। जब से बिटिया मरी तब से और धक्का लग गया उसको। पहले तो कभी कभी डांट भी देता था, लेकिन अब किस मुंह से डांटूं? अब यह जीवन तो उसी के लिए है, उसी के लिए जीऊंगा और उसी के लिए मरूंगा। अरे दादा, कल तुम काहे पेड़ पे चढ़े थे? अभी कौन सी गुलर पकी है? अरे उसी बकरी के लिए थोड़ी पत्ती तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने के लिए बकरी ली थी। अब वो बूढ़ी हो गई है, लेकिन थोड़ा दूध देती है। उसी का दूध और रोटी बुढ़िया का सहारा है। ये है छोटे टीले गांव के नेऊर दादा। उम्र का तकाजा 35 से 38 वर्ष होगा। और अभी ये दोनों सज्जन जिस बुढ़िया के लिए जीप पर करवाहट लिए बड़े मजे से बात कर रहे थे, वो दरअसल नेऊर दादा की पत्नी है। आलसीन लोगे स्वार्थीन बुढ़िया अपनी जीप पर केवल मिठास रखकर नेऊर को नचाती थी, जैसे कोई शिकारी
कटिये में चारा लगाकर मछली को खिलाता है। लेकिन न जाने क्यों न्यूर ने अपनी पत्नी के प्रेम में अपने मृत्यु के आखिरी क्षण तक बुढ़िया को खुश रखने की डिग्री कर ली थी, ताकि उसके पीछे भी बुढ़िया जब तक रहे आराम से रहे, किसी के सामने हाथ न फैलाए। इसीलिए वो गांव के जमींदारों और चल धनी लोगों के घर कठिन से कठिन कार्यों, जिनको कराना केवल हालात की बस में हो, करता रहता था, ताकि हाथ में 4 पैसे जमा हो जाए और बुढ़िया की किस्मत चमक सके। जब जलते पेट के भूख की तपन पानी से बुझे, इसका मतलब भाग्य रचेगा वो अतीत जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। आ गया सर्फियाँ कमा के। जब मजूरी सबके बराबर मिलती है तो क्यों काम के पीछे मरते रहते हो? हमारे आगे कौन बैठा है जिसके लिए इतनी हाय हाय करते हो? किसी और घर में होती तो 4 नौकरानी आगे पीछे घूम रही होती। जिंदगी मेरी नरक हो गई तुम्हारे जैसे गरीब के साथ रह के। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब भगवान उठा ले जाएगा। जब भगवान आएंगे तो मैं बोल दूंगा, मुझे ले चलो, मेरी बुढ़िया को नहीं। मेरी बुढ़िया बहुत परोपकारी है। अब कुछ खाने पीने को मिलेगा कि हाथ पैर ठंडे पड़ गए तुम्हारे? कामचोर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदये वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदये वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदये वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम
सदावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयवृन्दे भवं भवानी सन्तं नमामि एक एक कर सारे भक्त चले गए। सरल हृदय नेऊर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त बन चुका था। इस उम्मीद में कि कहीं बाबा जी की दया उस पर हो गई तो उसके साथ साथ बुढ़िया की भी किस्मत चमक जाएगी। बच्चा, संसार एक माया नगरी है, इसमें क्यों फंसा है? अज्ञानी हूँ महाराज, क्या करूँ? स्त्री है, उसे किस पर छोड़ूं? तो तू समझता है तू स्त्री का पालन करता है? उसे किस पर छोड़ूं? तो ईश्वर खुद नहीं है, तू ही सब कुछ है क्या? अज्ञानी हूँ महाराज, क्या करूं? देखना चाहता है प्रभु का चमत्कार। वह चाहे तुझे क्षण भर में लखपति कर दे, क्षण भर में तेरी सारी चिंताएं हर ले। मैं तो उसका एक तुच्छ भक्त हूँ, लेकिन मुझ में भी इतनी शक्ति है कि तुझे पल भर में पारस बना दूं। तू साफ दिल का सच्चा ईमानदार आदमी है, मुझे तुझ पर दया आती है। मैंने पूरे गांव को ध्यान से देखा, किसी में वो बात नहीं, तुझमें मैंने एक भक्त कर दे पाया। ये बता, तेरे पास कुछ चांदी है? 5-10 रुपए होंगे महाराज। अरे चांदी के कुछ टूटे फूटे गहने भी नहीं है क्या तेरे पास? घर वाली के पास कुछ होगा महाराज। बस तो ठीक है, फिर तू देख मेरा चमत्कार। कल आधी रात को गहने लेकर मेरे पास आ, तेरे सामने उसे इस हांडी में रखकर इसी जलती आग के राख में रख दूंगा। सुबह आकर निकाल लेना। पूरा हांडी असरफियों से भरा होगा, लेकिन सुन, इन असरफियों को शराब और जुए में मत उड़ा देना। अब जा और सो जा, और सुन, इसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना, घर वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, अन्यथा कोई हो जाएगा। हम भोले। नेऊर ने अपनी बकरी गिरवी रखकर गांव के कुछ लोगों से उधार लेकर पैसे जोड़े और बुढ़िया के गहने चोरी कर नेऊर बाबा के पास पहुंचा, इस उम्मीद में कि जैसे ही असरफियां उसके पास आएंगी वो सब कुछ ठीक कर देगा।
उठ सवेरे नेउर बाबा के पास पहुंचा। बाबा फर्जी निकला। बाबा और हांडी दोनों गायब थे। खोने को उसके पास अब कुछ न था। बेतहासा, हताश, दुनिया उजड़ चुकी थी। क्या मुंह लेकर बुढ़िया का सामना करता? नेउर, जिसने कभी भी किसी की हराम की एक फूटी कौड़ी भी न दबाई थी। बस एक आखिरी रास्ता बचा था। बस एक आखिरी रास्ता बचा था। बाबा, मैं अपने घर की जिम्मेदारियों और परेशानियों से तंग आ चुका हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। अलाख निरंजन बम बम भोले। प्रभु शक्ति का माया होगा, दूर दुखों का साया होगा। प्रभु शरण में माथा टेक, गृहते गहने कर साधु को भेंट। फिर देख प्रभु की लीला होगी, श्वेत चांदी भी पीला होगी। अलाख निरंजन बम बम भोले। न जाने क्यों मानो बाबा के हाथ बेड़ियों ने बांध रखे हों। वह पराये धन पर अपनी लूभ की छुरी न फेर सका। बेटा, इन गहनों को घर ले जाओ, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। प्रभु की शक्ति और भक्ति पर भरोसा रख, वो तेरे साथ सब कुछ ठीक करेंगे। क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वह किसी और गरीब मजबूर के साथ करना उसके मन को मंजूर न था। जालिम मतलबी दुलिया ने जिस तरह से उसकी जिंदगी उजाड़ी थी, उसे फिर से बसाने के लिए पिछले 3 महीने से अवसर की तलाश में था। पर वह ऐसा आज न कर सका, क्योंकि तब उसके अतीत को कुछ और ही मंजूर था। उसे आश्चर्य और पश्चाताप हो रहा था कि वह घर से निकला ही क्यों। बस कुछ लोगों के तानों के भय से। 8वें दिन चलकर अपने घर पहुंचा, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था।
दादा कहाँ गायब हो गए थे? वो सब छोड़ो बेटा, काकी कैसी है? काकी? काकी तो मर गई। महीनों गुजर गए। गांव में प्लेग जैसी भयानक बीमारी फैल चुकी थी। सभी गांव वाले गांव छोड़कर जा चुके हैं, पर नेउर को अब किसी की परवाह न थी। न किसी से भय था, न प्रेम। आज भी गांव की सड़कों के किनारे, पेड़ों के नीचे उसी तरह बैठा नजर आता है, अचेत, निर्जीव। वह खुद के लिए दोषी था या शायद नहीं, अतीत जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छी है तो शेयर करें। और which one part of this video did you like the most? Comment down below. Thank you.